न्यूज़ ताबड़तोड़ में सर्वप्रथम आपका स्वागत है सर। आपका नाम? कोहिनूर आलम अंसारी। किस तरीके का कैंपेन चल रहा है पीलीभीत में? सबसे पहले तो ये है कि अपने आबो अजदाद को बदनाम ना होने देंगे और ये हवेली कभी नीलाम ना होने देंगे। देखना है तो देख हुकूमत देकर किसी भी शहर में कोहराम ना होने देंगे। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी केवल एक झूठ का पुलंदा है और उन्होंने जो जुमलेबाजी करके हमारे लोगों को जो छलने का काम किया। अब जनपद पीलीभीत की जनता है, समझदार है, पढ़ी लिखी है, वो अपने हक अधिकार की बात कर सोच रही है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री भगवत शरण गंगवार जो हैं, वो हिंदू और मुसलमान की एकता को लेकर के हम सब लोग इस देश प्रदेश की गंगा जमनी तहजीब को लेकर के यहाँ कम्युनलिज्म जो है वो नहीं, सेकुलरिज्म चुनाव होगा और इस गंगा जमुना तहजीब को लेकर के हिंदू मुसलमान के बीच जो खाई थी उसको ख़त्म करेंगे। इसलिए इलेक्शन जो है बेरोजगारी, महंगाई मुख्य मुद्दा है और ये चुनाव जो है वो जनता वर्सेस बीजेपी चुनाव है। जनता वर्सेस बीजेपी जी। कि कुछ ऐसे सम्मानित जो नेता थे यहाँ के, जो उनकी अपने यहाँ पर अच्छा वोट बैंक भी है। वरुण गांधी के ना लड़ने से भी कुछ इम्पैक्ट जा रहा है? वरुण गांधी की निश्चित है। वरुण गांधी ने किसानों की बात की, जब किसानों की बात की उन्होंने यहाँ के पब्लिक की, जनता की, गरीब जनता की बात की, इसलिए उनका टिकट काट दिया गया। उनका बेरोजगारों की बात की। 19 अप्रैल दिन शुक्रवार पीलीभीत में चुनाव का आगाज हो रहा है। पहले चरण का इलेक्शन पीलीभीत में होना है। इस समय न्यूज़ ताबड़तोड़ की टीम जो है समाजवादी पार्टी कार्यालय में है और आप सभी का स्वागत करती है चुनावी खिचड़ी 2024 में। अगर बात करें कार्यकर्ताओं की, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता जो होते हैं, नींव होते हैं, उन्हीं पे आधारशिला बनती है और उन्हीं के दम पे इलेक्शन जीते जाते हैं। इन लोगों से बात करेंगे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, किस तरीके से पीलीभीत में तैयारियां हैं, वो क्या क्या मुद्दे हैं जिन्हें लेकर ये गांव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनता तक जा रहे हैं और इनकी किस तरीके की कैंपेन यहाँ पे चल रही है। न्यूज़ ताबड़तोड़ में सर्वप्रथम आपका स्वागत है सर। आपका नाम? कोहिनूर आलम अंसारी। किस तरीके का कैंपेन चल रहा है पीलीभीत में? सबसे पहले तो ये है कि अपने आबो अजदाद को बदनाम ना होने देंगे और ये हवेली कभी नीलाम ना होने देंगे। देखना है तो देख हुकूमत देकर किसी भी शहर में कोहराम ना होने देंगे। और कैंपेन के जहाँ तक बात है तो बहुत अच्छा माहौल है इस वक्त एट अ टाइम। और सच्चाई ये है, इस कैंपेन के ज़रिए एक ऐसा मैसेज आ रहा है लोगों के दरमियान। पीलीभीत एक नेशनलिज्म पे ही नहीं बल्कि इंटरनेशनलिज्म पे काम कर रहा है और पीलीभीत एक ऐसी दिशा, एक ऐसा रुख तैयार करेगी जिसकी वजह से जो है आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन का जो है वो गवर्नमेंट बनेगी। और ये वाज़े तौर पर क्लियरफाइड भी है क्योंकि यहाँ का माहौल, यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम इनके झूठ, कपट और लालच से परेशान आ चुकी है, तंग आ चुकी है। इन लोगों ने सबसे पहले नौजवानों को जो है वो बहकाने का काम किया, 15 लाख रुपए का जिक्र किया और 2 करोड़ हर साल नौकरी देने की बात कही और नए नए इंस्टीट्यूशन देने की बात कही। अलबत्ता ये कि आप अच्छी तरह जानते हैं, चूँकि आप भी मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, कि इस गवर्नमेंट ने 15 लाख तो बहुत दूर की बात है मेरे भाई। इन लोगों ने उन लोगों के जो पैसे डूबे हुए, छुपे हुए जो ख़वातीन, औरतें, लेडीज़ रख लेती थी, वो तक इन्होंने 15 पैसे नहीं छोड़े। और स्थिति आज यहाँ ये आ गई है कि स्मृति ईरानी जी सिलेंडर को लेकर के, साहब 400 रुपये का सिलेंडर उन्हें बड़ा महंगा लगा, जो लिए फिर रही थी दिल्ली की सड़कों पर। और हमारी हेमा मालिनी जी, उन्हें दाल बड़ा महंगी लगी, जो करोड़ों की प्रॉपर्टी की मालिक हैं, और आज उन्हें दिखाई नहीं दे रही है कि महंगाई क्या है मेरे भाई। आज देश का माहौल बिल्कुल बदल चुका है। देश झूठ से नहीं चलता मेरे भाई। ये पेट के लिए मैं कहता हूँ, मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, बशर को बशर की औकात भुला देती है। आओ उस माँ की कुछ ज़ुबानी भी बात सुने जो रोज़ बच्चों को भूखा ही सुला देती है और जो अपनी इज्जत के खातिर थी अपने मजबूत इरादे से खड़ी, आखिर एक रोज़ वो सर अपना क्यों झुका देती है और उसके दामन पे लगे दाग यही कहते हैं, भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। आज आधार कार्ड के ज़रिए वोट हो सकता है, राशन कार्ड के ज़रिए वोट हो सकता है। एक संतोषी नाम की छोटी बच्ची, आधार कार्ड भी था लेकिन क्या राशन कार्ड भी था, वो लिंक नहीं था उससे।
आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक नहीं था, और छोटी सी बच्ची जो है वो दम तोड़ देती बात कहते कहते। ये क्या देंगे साहब? इन्होंने तो देश को इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है कि नौजवान की नौकरियां ख़त्म हो गई हैं। उनके वालिदैन, उनके माँ बाप ने किस तरह से पाला परवरिश करा पोसा, तो ये पाला पोसा परवरिश करा। 4 बजे उठकर उनके भेजते थे स्कूल, आज पकौड़ी तलने के लिए। नाम क्या है महोदय आपका? कोहिनूर आलम अंसारी। पदाधिकारी हैं समाजवादी पार्टी का? देखिए, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। हाँ, अभी एक बात कही आपने इंटरनेशनलिज्म की, जी। तो पीलीभीत का नाम इंटरनेशनलिज्म में कैसे जुड़ता है? ये ऐसे जुड़ता है जी। यहाँ पर एक पहले से जो अपना घर बताते, और आज भी पहले सांसद है वरुण गांधी जी, तो एक बड़ा इशू आया यहाँ निकल करके कि बीजेपी ने पैराशूट करके जो कांग्रेस में जितिन प्रसाद जी थे उन्हें यहाँ पर लाकर जो है टिकट दे दिया, और वरुण जी का जो है टिकट उन्होंने काट दिया। और यही बात है, ये बहुत बड़ा इशू बना है देश का, ये बहुत बड़ा देश का इशू बना है। मैं इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। और भी लोगों से बात करते हैं। अगर बात करें पीलीभीत की, पीलीभीत में 5 बार मेनका गांधी जी सांसद रही हैं, वरुण गांधी रहे हैं, कहीं न कहीं उनका वर्चस्व रहा है। इस बार जो है जितिन प्रसाद जी को यहाँ का प्रत्याशी बनाया गया, तो क्या लगता है एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते किस तरीके से आप जीत दर्ज कर पाएंगे? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी केवल एक झूठ का पुलंदा है, और उन्होंने जो जुमलेबाजी करके हमारे लोगों को जो छलने का काम किया। अब जनपद पीलीभीत की जनता है, समझदार है, पढ़ी लिखी है, वो अपने हक अधिकार की बात कर सोच रही है, अपने रोजगार पे चर्चा कर रही है, और संविधान को आज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का आज जयंती है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि उस संविधान को ये बदलना चाहते हैं, बहुत सनातन पुराना मनुवाद संविधान को ये लाना चाहते हैं। तो अब सारी जनता इनकी बात को समझ चुकी है। यहाँ से नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि मंडल में 5 की 5 सीटें जो हैं समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। इतना कंफर्म है इस बात से? देखिए, सीधे तौर पे कहना है, कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के, इस मंडल में 5 लोकसभा की सीटें हैं, 5 पे जो जीत दर्ज करने वाली समाजवादी पार्टी, ये वक्त की बात है, ये फ्यूचर या भविष्य के गर्भ में है, क्या परिणाम आते हैं, लेकिन इन समाजवादी कार्यकर्ताओं की ये सोच है। और भी लोगों से बात करेंगे। सर, स्वागत है न्यूज़ ताबड़तोड़ में आपका जी। किस तरीके से कैंपेन चल रहा है और कौन कौन से मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री भगवत शरण गंगवार जो हैं, वो हिंदू और मुसलमान की एकता को लेकर के हम सब लोग इस देश प्रदेश की गंगा जमुनी तहजीब को लेकर के, यहाँ कम्युनलिज्म जो है वो नहीं, सेकुलरिज्म चुनाव होगा, और इस गंगा जमुना तहजीब को लेकर के हिंदू मुसलमान के बीच जो खाई थी उसको ख़त्म करेंगे। किसानों की बात को लेकर के, भ्रष्टाचार की बात को लेकर के, और विकास की बात को लेकर के, इन सब के मुद्दों को लेकर के हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। और ये भारी बहुमत के साथ पीलीभीत की समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन भगवत शरण को के लिए यहाँ की जनता जिताएगी। कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करने के लिए, और जो यूनिटी है, गंगा जमुनी तहजीब है, इस तरीके के मुद्दे लेकर ये लोग समाज में जा रहे हैं। और भी लोग हैं, बात करेंगे। जी, जी, मुद्दे हैं हमारी पार्टी के, बेरोजगारी जो आपने कहा, महंगाई को लेकर पढ़े लिखे छात्र बेरोजगार घूम रहे हैं, इन्होंने नौकरियों का वायदा किया था, कोई नौकरी नहीं है, नौकरी निकालते हैं, और जब बच्चे पेपर देने जाते हैं, पेपर देने से पहले पर्चा लीक हो जाता है जी। और ख़ास तौर से मैं बरखेड़ा विधानसभा में रहता हूँ। बरखेड़ा विधानसभा की आवाज़ ये है कि हम वोट उसको करेंगे जो आए दिन ग्रामीण, जो जंगल के किनारे के लोग रहते हैं, आए दिन शेर के हमले से वो परेशान हैं, और यहाँ पर किसान लोग हैं, आए दिन जानवरों से परेशान है, उनकी फसल जो है वो इस बार भी है अच्छी खासी खराब कर देते हैं। इन मुद्दों पर हमारे बरखेड़ा विधानसभा के लोग वोटिंग करेंगे। पीलीभीत की अगर बात करें, मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट तो है ही, ये बहुत ही एक भीषण समस्या है। मानव और पशु संघर्ष हर जगह पे देखा जा सकता है, लेकिन उसको सही करने के लिए, ठीक करने के लिए इन लोगों के पास क्या रेमेडी है, इस पे भी बात कर लेते हैं। स्वागत है सर न्यूज़ ताबड़तोड़ में आपका। क्या परिचय क्या है आपका? रमेश राजा। किस तरीके से कैंपेन चल रहा है आपका? भाई, ऐसा है कि भाजपा सरकार की जुमलेबाजी से जनता त्रस्त है, जनता नौजवान बेरोजगारी से त्रस्त है,
महंगाई से जनता परेशान है और जो जानवर जो हैं खेतों में पूरी फसल नष्ट कर देते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं उनसे, जानवरों से, और उनको सीधे सीधे गाय और बछड़े जो हैं, सांड जो हैं, वो आदमियों पर हमला करके उनको जान से मार देते हैं। शेर जंगल में, शेर उनके किनारे किनारे गाँव को में शेर मार देते हैं उनको। तो इससे जनता त्रस्त है, इनकी जुमलेबाजी से त्रस्त है। इसलिए इलेक्शन जो है, बेरोजगारी, महंगाई मुख्य मुद्दा है। और ये चुनाव जो है वो जनता वर्सेस बीजेपी चुनाव है। जनता वर्सेस बीजेपी, जी, जनता वर्सेस सपा नहीं है। जनता वर्सेस बीजेपी। जी, जनता सपा को लड़ा रही है ना, गठबंधन को लड़ा रही है। जी, पूरी जनता जो है सपा को रिप्रेजेंट कर रही है। सपा इंडिया गठबंधन को रिप्रेजेंट कर रही है, चाहे कोई कैंडिडेट को इंडिया गठबंधन, चाहे सपा को चाहे कांग्रेस को। मान लीजिए अगर सपा यहाँ पे जीत जाती है तो क्या वो रेमेडी होगी जिससे कि जो मानव और पशु संघर्ष को कम किया जा सके? देखिए, पहले भी जब सरकारें रहीं, चाहे कांग्रेस सरकार रही हो चाहे समाजवादी पार्टी सरकार रही हो, तो इन पे अंकुश रहता था। आज खुलेआम, मतलब जैसे गाय को लोग सम्मान पहले भी देते थे और आज भी देते हैं। आज गाय की मार्केटिंग हो रही है। जो मार्केटिंग हो रही है उससे जनता से वोट लेने के लिए, वो गलत है। गाय का सम्मान पब्लिक पहले भी जनता करती थी, आज भी करती है, लेकिन बीजेपी ने गाय को मार्केटिंग कर दिया। मतलब बीजेपी की एक है, चाहे प्रधानमंत्री की माँ हो, माँ को उन्होंने अब उसमें बैंक में लाइन में लगा दिया, मार्केटिंग कर दी। तो मार्केटिंग बुरी है। पहले लोग राम राम करते थे, राम राम को बहुत अच्छा समझते थे, लेकिन आज जय श्री राम करते, उसको मार्केटिंग कर दी, इसलिए लोग उससे नफरत करते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं जनता चुनाव लड़ा रही है। माननीय भगवत शरण गंगवार यहाँ भारी बहुमत से विजयी होने जा रहे हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या जनता क्या को, पूछना चाह रहे? पीलीभीत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे 19 अप्रैल के लिए? 19 अप्रैल के लिए नफरत और धर्म की राजनीति को हराएं, और जो एक सीधा साधा हमारा जो कैंडिडेट है, जो बहुत आसानी से जनता के बीच उपलब्ध है, और जो हमारा मुद्दे हैं, एमएसपी लागू करना और ये आपका अग्निवीर ख़त्म करके 15 साल की नौकरी पक्की देना, इंडिया गठबंधन के सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में ये 2 मुद्दे। पुरानी पेंशन बहाल, बेरोजगार जो 30 लाख सरकारी नौकरी इन्होंने होल्ड करके रखी 10 साल में, हमारे नौजवानों को हक पे डाका डाले बैठे हैं। तो ये भी इंडिया गठबंधन के उसमें है कि पहली कैबिनेट में हम 30 लाख रोजगार सरकारी देने का काम करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ जो लोकल की समस्या है, शेर की है, आवारा पशुओं की, किसान भाई हमारे परेशान है, रात भर बोला, कोई उनकी सुध नहीं है। आप ये मुद्दे लेके जनता के बीच में जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये जनता के मुद्दों पे चुनाव हो रहा है, जनता लड़ रही है, जनता वर्सेस बीजेपी। कोई कैसा रुझान आ रहा है? बिल्कुल, मतलब अब सफलता मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी। रोहिलखंड में अभी आज की डेट में पीलीभीत, बरेली और बदायूं। नाम क्या है सर आपका? मैं अनवर अनीस, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस। अच्छा, अल्पसंख्यक कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं सर। अगर बात करें पीलीभीत सीट की, कैबिनेट मिनिस्टर को भारतीय जनता पार्टी ने जो है उतारा है जी, किस तरीके से समाजवादी पार्टी उनसे पार पावे? तो सही बात तो ये है, जो कैबिनेट मंत्री यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, माननीय जितिन प्रसाद जी, वो अपने आप स्वीकार कर लिया कि हम तो ज़बरदस्ती हमें लड़ाया जा रहा है, हम लड़ना नहीं चाह रहे, क्योंकि वो संतुष्ट है अपने कैबिनेट मंत्रालय से, और उसमें जो भी उनका पीए है, ओएसटी है, वो भी सस्पेंड हुआ है। अब वो क्या किया है वो जनता को सब कुछ मालूम है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो भी बीजेपी के जो भी नेता हैं या लीडर हैं, वो कहीं ना कहीं कुंठित हैं, क्योंकि उन्हें जो है लोकल में प्रत्याशी कई थे, जैसे हेमराज वर्मा हैं और संजय गंगवार जी भी टिकट मांग रहे थे, और कई नेता जो है, जो यहाँ के धरती के ज़मीनी नेता थे, उनको टिकट नहीं दिया, जैसे किशन लाल राजपूत है, प्रवक्तानंद हैं, सभी सम्मानित नेता हैं यहाँ के, और जनता उन्हें पसंद करती है, अच्छे वोटों से जिताया था। मैं एक बात मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो हकीकत है वो कह रहा हूँ। नहीं, क्या इसकी भनक जनता तक है? नहीं, जनता और एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि कुछ ऐसे सम्मानित जो नेता थे यहाँ के, जो उनकी अपने यहाँ पर अच्छा वोट बैंक भी है,
और उनको भी अभी मंच से भी उनको कहीं ना कहीं सम्मान नहीं मिला और उन्हें मंच से उतारने का भी काम किया। ये भी जनता में बहुत अच्छा मैसेज गया। तो वो लड़ना तो नहीं चाह रहे हैं, वो तो जबरदस्ती उन्हें लड़ाया जा रहा है। तो इसका मतलब बीजेपी में भी मतलब एक अलग से जो है रोष, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वरुण गांधी के ना लड़ने से भी कुछ इम्पैक्ट जा रहा है। वरुण गांधी की निश्चित है। वरुण गांधी ने किसानों की बात की, जब किसानों की बात की उन्होंने यहाँ के पब्लिक की, जनता की, गरीब जनता की बात की, इसलिए उनका टिकट काट दिया गया। उनका बेरोजगारों की बात की, इसलिए उनका टिकट, इसलिए भी ये भी एक फंडा है। क्या लगता है इसकी बदौलत जो है वरुण गांधी जी कहीं दूसरी जगह सपोर्ट करेंगे? नहीं, सपोर्ट करें ना करें, लेकिन आजकल का समय पैटर्न बदल गया है, क्योंकि कोई बोर्ड अच्छे से ट्रांसफर नहीं करा सकता। जनता खुद समझती है हमें क्या करना है, क्योंकि मुझे मालूम है जो हमारे किसानों की बात कर रहे हैं उसका आपने टिकट काट दिया। नाम क्या है सर आपका? मुझे महेश पटेल कहते हैं। महेश पटेल जी, क्या कोई पदभार है समाजवादी पार्टी? मैं यहाँ कुर्मी महासभा में जिलाध्यक्ष हूँ और प्रदेश में प्रदेश सचिव भी हूँ और बहुजन समाज पार्टी में मंडल कोऑर्डिनेटर तो भी काम किया किसी समय में, जब अच्छा, लेकिन वो बसपा ने अपने आप को ख़त्म कर लिया। जी जी जी। और बसपा का पिछले विधानसभा चुनाव में एक विधायक बना, वो भी अपने बल पे बना। तो वो सारा बोर्ड जो है वो बसपा का बोर्ड भी सारा ट्रांसफर जो है वो संविधान बचाओ के चक्कर में, आरक्षण बचाओ के चक्कर में सपा पे आ गया। वो इस सीट पे कितना गंगवार वोट है? गंगवार करीब 3.5 लाख वोट है यहाँ पे। 3.5 सभी समाजवादी पार्टी या बिल्कुल 99% जो है समाजवादी के अच्छा, पक्ष में है, गंगवार के पक्ष में है। अगर एमवाई फार्मूले की बात करें, नहीं वो एमवाई फार्मूला तो बहुत अलग मुद्दा हो गया। बसपा ने जो है मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है। मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है, वो कहीं पर कवर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जनता में एक मैसेज उनके प्रति गया हुआ है कि वो चुनाव जो है वो जिताने के लिए लड़ते हैं, जीतने के लिए नहीं लड़ते हैं। ये थे महेश पटेल जी। काफ़ी कार्यकर्ताओं से हमने बात की, उन मुद्दों की बात की, तो साफ तौर पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो समाज से रिलेटेड इशूज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इशूज़ हैं, या इन्फ्लेशन से रिलेटेड या महंगाई से रिलेटेड जो इशूज़ हैं, उनको ले जाकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और इस बार जो है भगवत शरण गंगवार जी पीलीभीत से भारी बहुमत से जीत रहे हैं। ये आने वाली 19 तारीख मुकर्रर करेगी कि किसके सर पे सहरा जो है पीलीभीत का बंधने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय जरूर दर्ज करें। और हाँ, एक बात और भी लिखें कि पीलीभीत से कौन जीत रहा है। मेरा नाम बलवीर कश्यप है, आप देख रहे हैं न्यूज़ ताबड़तोड़, कैमरामैन आनंद शर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत।